Hey, welcome back to my YouTube channel नियाज इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लास। मैं हूं नियाज शेख, इंग्लिश कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि इंग्लिश सीखने में जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो ऐसा होता है कि एक टाइम पे वो इंग्लिश सीखना चालू करते हैं और थोड़े टाइम तक इंग्लिश उनके इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, बट कुछ टाइम ऐसा आता है कि उनकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होती है और वो स्टक फील करते हैं। वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनकी इंग्लिश इम्प्रूव ही नहीं होती। सो क्यों ऐसा? सो दोस्तों, इंग्लिश सीखते टाइम पे अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है डे बाय डे, सो आपको चार चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू बैलेंस ऑल दीज फोर थिंग्स। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर वो चार चीजें हैं क्या? सो वो चार चीजें हैं राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये चार चीजें इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है? सो टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज आप एक कार में बैठे हो और कार के चार टायर अलग अलग स्पीड में चल रहे हैं। एक टायर है जो स्पीड में, एक टायर है जो मूव ही नहीं हो रहा है, दूसरा टायर है जो 5 की स्पीड में है, तीसरा 10 और चौथा 15 की स्पीड में। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स गोना हैपन? ऑब्वियसली यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट, यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव योर कार प्रॉपर्ली, राइट? इन द सेम वे आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग का जो जर्नी है, इंग्लिश इज अ कार फॉर यू एंड दीज फोर थिंग्स आर लाइक अ टायर। ये इंग्लिश आपकी एक कार की तरह है और ये चार चीजें आपके टायर की तरह है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अगर आप ये चारों चीजें बैलेंस नहीं करते हो तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन एंड यू विल फील स्टक। सो क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग करें क्या? हाउ टू बैलेंस दीज फोर थिंग्स? सो विल टॉक अबाउट इट वन बाय वन। सो फर्स्ट, रीडिंग। सो दोस्तों, जैसा मैंने एक मेरी वीडियो में बताया था कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको उसके चार बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। चार स्टेजेस है: वोकैबुलरी, कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी, देन ग्रामर। इस तरह आपको सीक्वेंस में आपको इंग्लिश सीखना है। सो फर्स्ट आता है वोकैबुलरी। सो हाउ डू यू गेट वोकैबुलरीज, राइट? और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको इंग्लिश स्मूथली बात करना है तो यू हैव टू हैव 3,000 to 4,000 वर्ड्स विथ यू। If you don't have this much words, that means you will not be able to speak English. So words आपको मिलेंगे कहाँ से? So you will get words by reading. So reading से और क्या फायदा होता है? रीडिंग से फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन परफेक्ट हो, you are pronouncing the words properly, you are getting familiar with the words, न्यू वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं और आप न्यू वर्ड्स आप सीख रहे हो। You will only get it through reading. So रीडिंग से आपको ये फायदा है। Now सेकेंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू रीड। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन रीड, बट जो भी हम रीड करते हैं वो प्रॉब्लम ये होता है कि हम रीड नहीं कर पाते, वी कैन नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, आवर स्पीड इज पैथेटिक, वी डोंट इवन नो द वर्ड्स प्रॉपर्ली, वी डोंट नो हाउ टू रीड दैट वर्ड एंड इवेंचुअली वी डोंट रीड। सो रीडिंग करना क्या है? सो अगर आप बिगिनर्स हो, सो लेट मी गिव यू एन एडवाइस, प्लीज 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 डोंट रीड न्यूज़पेपर्स एट ऑल। सो अगर आप न्यूज़पेपर रीड नहीं करोगे तो करोगे क्या? सो आपको क्या करना है, बहुत सारे मोबाइल के अंदर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग एंड्रॉइड फोन एट द मोमेंट। सो आपके मोबाइल के अंदर आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां पे आपको बहुत सारे स्टोरीज एप्लीकेशंस मिलेंगे, उसे डाउनलोड करो और उसमें से स्टोरीज पढ़ो। जो सिंपल बेसिक इंग्लिश के स्टोरीज होते हैं उसे डाउनलोड करो और उसे पढ़ो। नाउ ये वो आपको रीड करना है, या तो आप गूगल पे जा सकते हो और स्मॉल बच्चों के छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ सकते हो, ये रीड करो। अगर आप अच्छा खासा पढ़ सकते हो देन आई वुड रिकमेंड कि आप न्यूज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आई वुड नॉट से कि आप फिजिकल न्यूज़ पर अगर पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड। इफ यू डोंट हैव दैट मच टाइम, एटलीस्ट यू हैव टू कमिट टू रीड 5 to 10 minutes इन अ डे एटलीस्ट। और क्या कर सकते हो आप, एनडीटीवी इंडिया या तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन डाउनलोड करके उनके न्यूज़ पढ़ सकते हो, राइट? That's reading. Now second आता है listening. So listening is very important. Why? To make you understand this, let me tell you. जब आप छोटे थे तो आपके माँ बाप आपसे आपकी रीजनल लैंग्वेज में बात करते थे, जो आपकी मदर टंग है। उनको मालूम था आप उनको आंसर नहीं दे पाओगे, आप कुछ समझ नहीं पाओगे, लेकिन स्टिल दे यूज्ड टू टॉक टू यू। इवेंचुअली आप धीरे धीरे वो वर्ड बोलना चालू कर दिए और आप स्मूथली वो लैंग्वेज बोलते हो, राइट? वाई? बिकॉज जो हम सबसे ज्यादा सुनते हैं वो हम बोलना चालू करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये भी नोटिस किया होगा, एक गाना बजता है आपके बैकग्राउंड में और आप भी वो गाना कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद आप भी वो गाना बोलने लगते हो, गाने लगते हो, राइट? वाई? बिकॉज साइकोलॉजिकली वो इफेक्ट होता है हमारे पर, जो हम ज्यादा सुनते हैं वही हम ज्यादा बोलते हैं। इन द सेम वे रीडिंग लिसनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
सो जितना आप इंग्लिश सुनोगे उतना आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इंग्लिश को समझने की। नाउ प्रॉब्लम ये है कि आप लिसन करें क्या। सो लिसनिंग में आपको क्या करना है, इफ यू लाइक लिसन व्हाट यू लव, सपोज यू लव वॉचिंग कॉमेडी वीडियोस, एक्शन मूवीज, रोमांटिक मूवीज, हॉरर मूवीज, एनीथिंग, वॉच दीज थिंग्स इन इंग्लिश। नाउ आपके दिमाग में आता है कि सर हम करना तो चाहते हैं बट उनके एक्सेंट, उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। सो आपको करना है कि आपको डब मूवी देखनी है। आपको डबिंग मूवी मतलब वो मूवीज जो इंडियंस ने ही बोला हुआ है, इंडियन इंग्लिश में बोला हुआ है, आपको वो मूवीज देखने। बहुत सारे साउथ के मूवीज और बहुत सारी हिंदी मूवीज को इंग्लिश में डब किया हुआ है। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे आके आप वो सब मूवीज देख सकते हो। अगर वो नहीं तो सिंपल सी चीज़ें, यूट्यूब पे जाओ और स्मॉल सिंपल इंग्लिश कार्टून वीडियोस पे जाके वो सारे वीडियोस देखो जो 5 से 10 मिनट की वीडियोस होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के कार्टून मूवीज, एनिमेटेड कार्टून्स होते हैं, उसे देखो। 5-10 मिनट के वीडियोस होते हैं, वो मोरल स्टोरीज वगैरह रहती है, वो एक सिंपल इंग्लिश में दिया हुआ रहता है। आपका इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, प्लस जितना आप सुनोगे आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन परफेक्ट होगा, प्लस आपका प्रोनाउंसिएशन बेटर होगा, राइट। दैट्स अबाउट लिसनिंग। नाउ थर्ड इज सो राइटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो राइटिंग आपको क्या करना, राइटिंग से फायदा क्या होगा, राइटिंग से फायदा यह होगा कि आप अपने दिमाग को फोर्स कर इंग्लिश में सोचने का। और राइटिंग से फायदा एक और होता है कि आप जितने भी साल से इंग्लिश सीख रहे हो, 10 साल से, 15 साल से, आपके दिमाग में सारे इंफॉर्मेशन, सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंसेस फैले हुए, बिखरे हुए। नाउ जब आप राइट करते हो वो सारे वर्ड्स एक लाइन में आते हैं, उसके बाद आप अप्रोप्रिएट वर्ड्स और सेंटेंसेस उठा के लिख सकते हो। दैट्स अ बेनिफिट ऑफ राइटिंग। नाउ राइटिंग करना क्या है, अगर आप राइटिंग आपको, अगर आप मॉर्निंग में लिख रहे हो तो आपका टू डू लिस्ट को थोड़ा डिटेल में लिख लो। अगर आप नाइट में लिख रहे हो तो दिन भर आपके साथ हुआ क्या है वो लिख लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप रीड आपने किया है या फिर आपने वीडियोस वॉच किए, उसके बारे में ब्रीफली लिख लो राइटिंग। इससे जैसे मैंने बोला कि आपकी थिंकिंग पावर, थिंकिंग को जो इंग्लिश में सीखने, सोचने की आपकी क्षमता है, उससे आपको इंक्रीज करेगा। दैट्स राइटिंग। एंड द फोर्थ इज स्पीकिंग। स्पीकिंग आपको, आपका क्वेश्चन आएगा कि सर मैं स्पीक तो कर नहीं सकता बिकॉज मेरे आजू बाजू को इंग्लिश बोलता नहीं है, ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स इंग्लिश में बोलते, तो मैं बात कैसे करूँ। सो आपको पहले तो क्या करना है, पहले तो आपको एक ऐसा दोस्त ढूंढना जो आपकी तरह इंग्लिश सीखना चाहता है, सेम एज इंथुसियास्टिकली एज यू आर। अगर आपको मिलता है वेल एंड गुड, उनके साथ आप एक टाइम बताओ कि ये टाइम पे आप इनसे इंग्लिश में बात करोगे। अगर एक से ज़्यादा मिलता है तो ग्रुप बनाओ, उनसे बात करो। अगर मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हम सबके पास मोबाइल फ़ोन है, हम सबके पास घर में DTH है, हम सबके पास घर में केबल है। आप अपने ऑपरेटर्स को कॉल करो और उनसे इंग्लिश में बात करो। जब आप उनसे इंग्लिश में बात करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे इंग्लिश में आपको बात करेगा, बिकॉज वो आपको हिंदी में बात नहीं करेगा बिकॉज यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। सेकेंड, वो आप पे हंसेगा नहीं बिकॉज ही इज़ ऑन ड्यूटी। सो आप इस तरह उनसे बात कर सकते हो और इंग्लिश सीख सकते हो, इस तरह इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इन शॉर्ट। सो गाइज मैं इसी तरह ये चारों चीज़ों को बैलेंस करके मेरी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में पढ़ाता हूँ। मैं ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। सो अगर आपको मेरा ऑनलाइन इंग्लिश ज्वाइन करना है, सो आप इंडिया के कोई भी कोने में से हो या फिर अब्रॉड में भी हो, अगर आप इंटरनेशनल कंट्रीज में भी हो तो भी मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूँ इंटरनेट के थ्रू। सो अगर आपको मेरा ऑनलाइन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना है, सो स्क्रीन पे जो नंबर आया हुआ उससे आप उस पर कॉल करके मेरा इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करो। इससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।